दोस्तों बॉडी बिल्डिंग का क्रेज़ तो दुनिया में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग अपने आप में एक दुनिया है और इस दुनिया में कई बार कुछ ऐसे हादसे होते हुए देखे गए हैं जिनके बारे में सोच पाना भी हम आम इंसानों के लिए नामुमकिन सा है। बॉडी बिल्डर्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब वो स्टेज पर होते हैं तो वो अपनी लाइफ की सबसे वीक स्टेज में होते हैं। ऐसे में कई बार वो गिर जाते हैं या फिर उनकी मौत तक हो जाती है और यह काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसके पीछे का सच आपको घुमा कर रख देगा। और हाँ, चिंता मत कीजिए, हम आपको बार बार स्टेरॉइड्स की कहानी नहीं बताने वाले, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो एथलीट्स के शरीर पर असर डालती हैं। चलिए जानते हैं। नंबर 1, डिहाइड्रेशन। दोस्तों, जब बॉडी बिल्डर स्टेज पर जाते हैं तो उससे पहले अगर उनसे कोई भी गलती हो जाए, उसका खामियाजा उन्हें बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ता है, क्योंकि स्टेज में परफॉर्मेंस देने के दौरान ही कई बार बॉडी बिल्डर्स को इतनी बुरी तरह से दर्द झेलना पड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसके सबसे बड़े कारण डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन तब होता है जब इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सोडियम ले लीजिए, क्योंकि स्टेज पर बॉडी बिल्डर्स ज़्यादा ड्राई दिखना चाहते हैं ताकि उनके मसल्स अच्छी तरह से निकल कर आएँ। ऐसे में दोस्तों, बॉडी बिल्डर्स को हार्ड और ड्राई लुक पाने के लिए डिहाइड्रेशन का प्रोसेस अपनाना पड़ता है और स्टेज पर ड्राई रहने के लिए दवाइयाँ लेते हैं। इससे आमतौर पर डायरेटिक्स नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कई सारी डायरेटिक्स ऐसी होती हैं जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिल्कुल ही बिगाड़ देते हैं। और दोस्तों, जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बॉडी के अंदर बिगड़ जाता है तो उसका नतीजा ये होता है कि बॉडी में क्रैम्प्स होनी शुरू हो जाती हैं। अब ये क्रैम्प्स या तो सोडियम क्रैम्प्स होते हैं या फिर पोटेशियम क्रैम्प्स होते हैं। असल में दोस्तों, जब सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है तो सोडियम क्रैम्प्स आ जाते हैं, या फिर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो पोटेशियम क्रैम्प्स आ जाते हैं। ऐसे में क्रैम्प्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि बॉडी बिल्डर स्टेज पर खड़ा तक नहीं हो सकता। और यह सब तभी होता है जब बॉडी बिल्डर बहुत ही एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन के मेथड को अपनाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स निकलेंगे तो वाटर ही फ्लश आउट होगा, जिसकी वजह से ड्राई बॉडी तो बॉडी बिल्डर्स को अचीव हो जाती है, लेकिन इंटरनल बॉडी पर इसका काफ़ी असर पड़ता है और इसी वजह से कई ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स की डेथ भी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर एंड्रियस मुंजेर को ही देख लीजिए, जहां इनके बारे में कहा जाता था कि ये इतना ज़्यादा ड्राई हो जाते थे कि इनका डेप्थ फेस हो जाता था और इनकी मौत भी डायरेटिक्स के कारण हुई थी। और जैसे कि हमने आपको बताया कि जब वो अपनी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा को बढ़ा लेते हैं तो इन्हें पोटेशियम क्रैम्प्स आते थे। हालांकि दोस्तों, इनकी मौत होने के कई कारण थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण था कि जब एक्सट्रीम क्रैम्प्स आते थे तो शायद दिल में भी क्रैम्प्स आ जाते हैं, जिस वजह से बॉडी बिल्डर्स को कार्डियक अटैक आ जाता है, जिस कारण बॉडी बिल्डर स्टेज पर ही मर जाते हैं। आप समझ गए होंगे कि अगर बॉडी बिल्डर्स के स्टेज पर गिरने या मरने के कारणों की बात करें तो डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है। नंबर 2, लो ब्लड शुगर। ये दूसरा बड़ा कारण है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो बॉडी बिल्डर स्टेज पर गिर सकता है। अब बॉडी बिल्डर को स्टेज पर जाने से पहले ये चाहिए कि जो उसका शुगर लेवल हो वो कांस्टेंट रहे, क्योंकि अगर इंसुलिन स्पाइक करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल अचानक से लो हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो बॉडी बिल्डर स्टेज पर ही परफॉर्म करते करते बेहोश हो जाएगा। और ऐसे कई बार बॉडी बिल्डर के साथ होते हुए देखा भी गया है, जहां पर वो बस जीतने ही वाले होते हैं कि वो बस स्टेज पर गिर जाते हैं, जिस कारण उन्हें कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता है। अब दोस्तों, अगर हम इसके पीछे के कारणों की बात करें तो एथलीट्स कई बार फास्ट डाइजेस्टिव क्रैप्स लेते हैं, यानी जो चीज़ें आसानी से ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देती हैं। तो जाहिर सी बात है इससे इंसुलिन भी स्पाइक होगा और कोशिश करेगा ब्लड शुगर लेवल को नीचे लाने की। जैसे ब्लड शुगर लेवल इंसुलिन के स्पाइक होने के कारण नीचे आएगा तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एथलीट स्टेज पर ही गिर जाए। ब्लड शुगर लो लेवल है। नंबर 3,
पोजिंग। अब ये बात तो हम सभी को पता है दोस्तों, जब कोई बॉडी बिल्डर पोज देता है उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है। पोज लेने के लिए बॉडी बिल्डर को अपनी बॉडी को बिल्कुल टाइट करना होता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ताकत लगती है। और इसी तरह से सिचुएशन में अगर बॉडी बिल्डर कई बार ऑलरेडी डिहाइड्रेशन के शिकार होते हैं और बॉडी का ब्लड शुगर लेवल भी उनका लो होता है, उसकी वजह से एक बॉडी बिल्डर बेहोश हो सकता है। उसके पीछे के और भी कई कारण हो सकते हैं। मान लो अगर बॉडी बिल्डर की फैमिली में अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, उसे हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या किडनी या लीवर वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरह का बॉडी बिल्डर अगर स्टेज पर परफॉर्म कर, ये सभी चीज़ें मैटर करेंगी, क्योंकि जेनेटिक इफ़ेक्ट आ ही जाता है, जिसका पता बॉडी पर प्रेशर देने से पता चलता है कि हाँ ऐसा कुछ है। उदाहरण के तौर पर आप डैलस मैककैर्वर को ही ले लीजिए। इनकी फैमिली बैकग्राउंड प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने देखा कि डैलस आर्नोल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया के स्टेज पर पास आउट हो गए और ऐसे इनकी ब्रीदिंग शॉर्टनेस की वजह से हुआ था। इनकी फैमिली बैकग्राउंड में प्रॉब्लम थी। इनका जो हार्ट था वो एवरेज ह्यूमन हार्ट के मुकाबले 3 गुना भारी था। दोस्तों ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अगर बॉडी बिल्डर की फैमिली में पहले से ही प्रॉब्लम है और वो सारी गलतियां कर रहा है, जैसे बॉडी को ड्राई करना या फिर ब्लड शुगर लेवल को कम करना, तो उसे ये चीज़ें ज़्यादा असर करेंगी। ऐसी कंडीशन में हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं और हार्ट अटैक कोई सरवाइव कर पाता है और कोई नहीं, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। उसके अलावा अगर हम बाकी बातें करें तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि डिहाइड्रेशन से मिलता जुलता है। असल में दोस्तों बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है तो उस वक्त ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, जिस वजह से डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा, जिससे हार्ट पर स्ट्रेस होता है। बल्कि हार्ट ही नहीं, ब्रेन पर भी इसका असर होता है, जिस कारण कन्फ्यूजन जैसी चीज़ें होने लगती हैं। और ये भी कहा जाता है कि ज़्यादातर पॉजिंग करने पर ब्लड का जो ओवरऑल सर्कुलेशन है वो लोअर बॉडी में जाता है। ऐसे में अगर ब्रेन को उतना ब्लड नहीं मिला जितना उसको चाहिए तो उससे एक बॉडी बिल्डर बेहोश हो सकता है। दोस्तों ये सब कारण हैं जो बॉडी बिल्डर को स्टेज पर परफॉर्म करते टाइम बेहोशी से लेकर मौत तक का सफ़र तय करा देती है। इसमें डिहाइड्रेशन सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि उनका शरीर तो बाहर से बिल्कुल तंदुरुस्त दिखता है, लेकिन बॉडी के अंदर का बैलेंस बिगड़ चुका होता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर बॉडी बिल्डर को पोटेशियम की वजह से ज़्यादा क्रैम्प आते हैं तो इसके लिए एक मेडिसिन भी आती है जो पोटेशियम को बाहर निकालती है। इसके लिए सॉल्यूशन कुछ अलग होते हैं। डॉक्टर कई बार ग्लूकोज तो चढ़ाते हैं, साथ ही में इंसुलेशन का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि बॉडी को बैलेंस किया जा सके। लेकिन अगर सोडियम की वजह से क्रैम्प्स आ रहे हैं तो फिर सोडियम को वापस से बॉडी में डाला जाता है ताकि उन क्रैम्प्स को बंद किया जा सके। और अगर हम ब्लड शुगर लेवल की बात करें तो जो बॉडी बिल्डर सिंपल डाइट लेता है तो उसमें थोड़ा फैट ऐड कर लेना चाहिए, जिससे इंसुलिन एकदम से स्पाइक नहीं होगा, जिससे ब्लड शुगर लेवल भी अचानक से लो नहीं होगा। फैट के लिए पीनट या फिर आलमंड बटर का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले ऐसी और वीडियोस बनाने का। थैंक यू।